एक परिपथ है। ठीक, परिपथ का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण एक साथ जोड़े गए हैं। ठीक, इस परिपथ में क्या है, 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3, और इन परिपथों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम मतलब होता है पहले के दूसरे सिरे से दूसरे के पहले सिरे को जोड़ना है। तो देखो, इस R1 के दूसरे सिरे से R2 का पहला सिरा जुड़ा, R2 के दूसरे सिरे से R3 का पहला सिरा जुड़ा। तो इस प्रकार के संयोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। अब सबके अलग अलग सिरों का विभवांतर V1, इसके अलग सिरों का विभवांतर V2 और इसके अलग सिरों का विभवांतर V3। ठीक, लेकिन पूरे परिपथ में जो विभवांतर लगा हुआ है वो है V। ठीक, यानी ये जो V है वो इन तीनों के जोड़ के बराबर होगा। अगर ये 6 वोल्ट है तो ये तीनों को जोड़ के 6 वोल्ट ही लगेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो संपूर्ण परिपथ में जो विभवांतर लगा है वो कैपिटल V है, और अलग अलग प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर V1, V2 और V3 है। ठीक, और विभवांतर लगा देने से संपूर्ण परिपथ में धारा I बहने लगी, बह रही है, धारा I प्रवाहित होने लगी। अब ये धारा I सभी प्रतिरोधों में एक समान ही प्रवाहित होगी। जैसे मान लीजिए 5 एम्पीयर की धारा हो तो 5 एम्पीयर की इसमें भी बहेगी और 5 एम्पीयर की इसमें भी बहेगी और 5 एम्पीयर की इसमें भी बहेगी। धारा के मान में कोई भी अंतर नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ विभवांतर इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा और इसका भी, लेकिन विभवांतर इन तीनों को जोड़ करके सेम होगा, इसके बराबर, V के बराबर। बात समझ में आई? हाँ, तो ये चित्र समझ गए। तो अब वही चीज लिखा हुआ है। ठीक, क्या लिखा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ में 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 जुड़े हुए हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम, जिनके सिरों के बीच का विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है। क्रमशः मतलब R1 का V1 है, R2 का V2 है, R3 का V3 है। और ध्यान से समझो, ध्यान से। ठीक, अब देखो, संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध अगर R हो, R1, R2, R3 को मिला करके संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध जो है, टोटल प्रतिरोध मान लो कैपिटल R, और संपूर्ण प्रतिरोध की धारा I है, और संपूर्ण प्रतिरोध में विभवांतर लगा है कैपिटल V, तो पूरे परिपथ में ओम का नियम लगा दो। तो संपूर्ण परिपथ में ओम के नियम से V बराबर I गुणे R, इसको हमने नाम दिया समीकरण नंबर 1। ठीक, फिर अभी आपको हमने बताया कि जो V है वो V1 प्लस V2 और V3 के बराबर है बराबर। तो इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, यस सर। उसके बाद हमने इन अलग अलग प्रतिरोधों में भी अलग अलग से ओम का नियम लगा दिया। ठीक है, क्योंकि इस वाले प्रतिरोध का मान है R1 और इसके सिरों का विभवांतर है V1 और इसमें धारा बह रही है I, धारा से इसमें भी सेम I बहेगी, लेकिन प्रतिरोध R2 है और विभवांतर V2 है। उसी प्रकार से यहाँ भी। ठीक, तीनों में अलग अलग से ओम का नियम लगा देंगे। पहले तो पूरे परिपथ में लगा देंगे, उसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। ठीक है, फिर V बराबर V1 प्लस V2 V3 होता है, जानते ही हैं। फिर अलग अलग हम संपूर्ण तीनों में ओम का नियम लगाएंगे। तो देखो, पहले वाले में लगाया तो V की जगह पे V1 हो गया, हुआ V1, फिर I उतना ही रहा, फिर R की जगह पर R1 हो गया क्योंकि R1 वाले में लगा रहे हैं। तो इसका नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। उसी प्रकार यहाँ भी V2 बराबर I गुणे R2, समीकरण नंबर 4। उसी प्रकार यहाँ V3 बराबर I गुणे R3, समीकरण नंबर 5। अब देखो, V1 का मान ये आया, V2 का मान ये आया, और V3 का मान ये आया, और V का मान ये आया। ठीक, तो इस V का मान यहाँ रख देंगे और V1 का मान ये वाला यहाँ रख देंगे, V2 का मान ये वाला यहाँ रख देंगे, V3 का मान। तो समीकरण नंबर 2 में V, V1,
V2 और V3 के मान लिख देने, ठीक। वो सिंपल हमने लिख दिया, देखो V का मान I गुणे R, V1 का मान I गुणे R, इस प्रकार लिख दिया। फिर इधर वाले दाहिनी तरफ देखो I कॉमन सब में है, कॉमन निकाल लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा। ये I और ये I आपस में कैंसिल हो गए, इधर बचा R और दाहिनी तरफ बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हो गया, चालक का संपूर्ण प्रतिरोध R बराबर चालक के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर। सिंपल। कब? जब सभी चालक श्रेणी क्रम में जोड़े गए, सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए होंगे, तो संपूर्ण प्रतिरोध परिपथ का प्रतिरोध जो होगा वो R होगा, और वो कितना होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है।